आखिरकार वही फैसला आ गया जो कि हमने दावे के साथ बताया था। शहर अब यहाँ नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। 10th करने के बाद में वो यहाँ पर आगे पढ़ने। हाँ भाई, 10th के बाद में जो पढ़ाई है ना मुंबई की, वो थोड़ी आसान हो जाती है। उससे पहले की पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है यहाँ की। अरे लॉजिक दो तो कुछ अच्छा दो। उससे कहलवाया है, ये कहा नहीं है। आज भी इसके जो सब्सक्राइबर हैं, जो सरफेस सब्सक्राइबर हैं, वो आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इसको यहाँ रखना था, इसको मत भेजो, इसको यहाँ पे पढ़ाओ, इसको रोक लो। कुछ कुछ होता है, फिल्म का डायलॉग याद आ गया, तुसी ना जाओ। और ये बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये इसने पहले से ही ठान रखा था। प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसको रखती है, जो इसकी जरूरत है, इसको रखने की जरूरत है यहाँ पे। इसको एक चाहिए, बिल्कुल फुल टाइम नौकरानी चाहिए, क्योंकि इसके घर में वैसे भी आज तक कोई नौकरानी रुक नहीं रही है। और नौकरानी अगर कोई आती भी है तो वो सिर्फ डे वर्क करके चली जाएगी, 24 आवर्स के लिए कहाँ मिलेगी। और इससे अच्छा और कहाँ होगा। तो ये तो चालू अप्पी के लिए एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट था। बट क्या है, व्लॉगिंग भी तो करनी है, व्लॉग भी तो बनाने हैं। और जब व्लॉग में लगातार ये देखोगे कि वो क्या कर रही है, कपड़ों की तह बना रही है जैसे पिछले व्लॉग में बना रही थी, वो क्या कर रही है, वो सफाई कर रही है, वो क्या कर रही है, वो बच्चे को संभाल रही है, वो क्या कर रही है, बच्चे का डायपर बदल रही है। अब डेला में भी बदला था ना। और फिर दोबारा से डब्बा को सुननी पड़ेगी कि भाई ये क्या इसलिए रखा था, पढ़ाई होगी नहीं। पढ़ाई का माहौल तो देख ही रहे होगे ना कि यहाँ पे है ही नहीं, इस घर के अंदर कोई भी पढ़ने लायक है नहीं। ये सॉरी, पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने नहीं देती है। पता नहीं अपने बच्चे को भी कैसा पढ़ाएगी, और वो भी पढ़ाएगी भी या नहीं पढ़ाएगी, या फिर पढ़ने का ड्रामा ही करेगी। इसको स्कूल चला गया, स्कूल का काम कर लिया, रिजल्ट का क्या है कुछ पता नहीं। तो आइए चालू अप्पी के व्लॉग को डिकोड करते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अगेन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद में आपको जो भी ये ठीक लगता है, अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपकी अपेक्षा पे खरा उतरा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर नहीं खरा उतरा तो क्या क्या चीज़ और ऐसी थी जो आप देखना पसंद करते थे, सुनना पसंद करते थे, या कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जैसे बाकी लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी कमेंट पढ़कर उस पर बात करना, आपको जवाब देना बहुत बहुत अच्छा लगता है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। एट लास्ट भारी मन से वो सब आ गया सामने कि जो कि आना था, और यही रिजल्ट आना था, हमें पता था। और ये बात कहने के लिए वो खुद नहीं आई, खुद उसको सामने किया। तुम बताओ तुम्हारा फैसला क्या है। आपको लगता है इस तरह कैमरा ऑन करके इसने वास्तव में फैसला पूछा होगा, और ये कह रही है कि बातों बातों में ये बात आ गई। बात कहाँ से आ गई, क्योंकि उसका काउंटडाउन चल रहा है और व्लॉग तो रोज आता नहीं है। तो एक नहीं, उसको 2 गिफ्ट देने थे, एक पहले का और एक आज का। और भाई इस बार जो गिफ्ट में आया है वो आया है हेयर ड्रायर। और बताइए, चालू अप्पी ने वो दे दिया हेयर ड्रायर। पता नहीं कितना खर्चा होता है हेयर ड्रायर में, और देखो कितनी ज्यादा बिजली खर्च होती है। अब बेचारी गांव में उसका उपयोग कैसे करेगी। चालू अप्पी को अब ख्याल आया है देने के बाद में कि हो बिजली की प्रॉब्लम है। और कहीं पे भी दूर दूर तक कोई रिलेटेड बात नहीं थी कि इससे ये पूछा जाए इस टाइम में कि तेरा फैसला क्या है। इतने सारे गिफ्ट और ये सब जो अरेंज कर रही है, जो भी कुछ कर रही है, यहाँ कहीं कोई बात नहीं आई। लेकिन आज हेयर ड्रायर के ऊपर ये बात आ गई कि इससे ये भी पूछना है कि भाई इसका फैसला क्या है, इसने क्या फैसला किया। रात को सपने में आया था क्या ये फैसला। अपनी स्क्रिप्ट को बिल्कुल नेचुरल बनाने के लिए कहती है बातों बातों में आ गया। बातों बातों में ये तो ख्याल नहीं आया कि उसका जो आधार कार्ड भी बनवाना है, उसका आधार कार्ड कैसे बनेगा, उसकी जन्म तिथि का जो भी अगर रिकॉर्ड कोई है कहीं से और से निकल सकता है तो वो भी लाना है। ना ना ना, वो सब बातें इसको याद नहीं आएगी, और ना इसकी ऑडियंस जितनी भी है वो इसको ये याद दिलाएगी कि भाई इसके लिए ऐसा भी कुछ करने की जरूरत है। और देखो कितनी आसानी से ये बात मान भी ली कि भाई हाँ, इसे कह रही है कि मैं चली जाऊंगी और उसके बाद मैं 10th के बाद आ जाऊंगी। अब आपको ये कोई लॉजिक लगता है इसके अंदर कि 10th के बाद आने का क्या लॉजिक है। तब ये बच्ची समझदार हो जाएगी, ज्यादा पढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, अब जाके पढ़ाई में इतनी रफ्तार तेज कर देगी कि इसको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुंबई की पढ़ाई इसको बहुत आसान लगने लगेगी। क्या सचमुच में ऐसा कोई मिराकल होने वाला है कि यहाँ से जाने के बाद में, ट्यूशन लगाने के बाद में इसकी पढ़ाई इतनी तेज हो जाए।
और ये कोई स्कूल स्किप नहीं करेगी, ये पूरा का पूरा पढ़ाई अच्छी तरीके से और दिल के साथ में करेगी। क्या ये सब चीजें इंश्योर की है चालू अपी ने? क्या सचमुच में इसके डिसीजन में किसी और का डिसीजन की जरूरत नहीं थी? इसके फादर के डिसीजन की जरूरत नहीं थी? जो इसके पापा गांव में हैं उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं थी? क्या एक और अम्मी जो मुंह बोली अम्मी यहाँ पर हैं ऑलरेडी और इसकी भी मम्मी बनी हुई है, क्या उनसे कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं थी? और ना ही उन्होंने इस तरह का कुछ कहा कि नहीं तेरे को यहीं रुकना चाहिए और तेरे लिए यही ज़्यादा अच्छा है कि तू यहाँ रह के पढ़े, क्योंकि हम तेरी देखभाल करेंगे और अगर कोई कमी आएगी पढ़ने में, अगर कोई सब्जेक्ट में तुम डाउन जाओगे तो हम जो इस बात को देखेंगे, ट्यूशन लगाएंगे, बात करेंगे, लेकिन तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन नहीं, अम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी तो सिर्फ उस व्लॉग के लिए अम्मी बनी थी और बाकी और किसी व्लॉग में अम्मी बनने का उनका कोई शौक नहीं है। जिम्मेदारी लेने का तो बिल्कुल भी शौक नहीं है और जिम्मेदारी ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। ऑलरेडी 2 बच्चों की जिम्मेदारी जो ले रखी है वो आपने देख ही ली है, तो अब तो वो किसी भी तरीके की किसी की भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। यहाँ तक कि अगर डब्बा भी अपने बच्चे के साथ में नीचे आती है या पहले नीचे आती थी तो वो कहती थी अब तुम जाओ यहाँ से, तुमने सारा घर गंदा कर दिया है हमारा, अब देखो सारे केक वेक बनाने से सारा कितना खराब हो गया है। तो भाई ये जो जितने आइडियल बनते हैं ना अपने आप को कि ये इसकी मम्मी बन गई, ये इसके पापा बन गए, ये इसकी बहन बन गई, ये इसका भाई बन गया, अरे अपने भाई बहन के और अपने पापा मम्मी के हो जाओ, इतना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरे का कहाँ से बन लोगे, दूसरे का कहाँ से कर लोगे? आपस में तो इतने झगड़े चल रहे हैं कि एक दूसरे को लिए एक के ऊपर एक वार पे वार चलते हैं। इतना ऋतिक रोशन की फिल्म के जो सीक्वल हैं वो सारे इसी घर में बनते रहते हैं, लेकिन थोड़ा एकता कपूर के स्टाइल में। पूरे घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ये यहाँ पर रुकेगी या नहीं रुकेगी। लोगों को समझ में नहीं आया। हमने जब भी कहा था ये सिर्फ और सिर्फ जो प्रैंक नाम की जो चीज करी गई है ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए की गई है, डॉलर बटोरने के लिए की गई है, और अब देख लीजिए आखिरकार वो ब्लास्ट हो ही गई। और गिफ्ट देने का कैसा ड्रामा किया, हेयर ड्रायर लेकर आए, उसने जैसे ही कहा कि नहीं वहाँ बिजली का बिल आएगा, अच्छा तो हम चलो ले लेते हैं, हम तुम्हें कोई दूसरी चीज दे देंगे। तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगे, उसके हाथ में दिया, उसने ही सिर्फ बिजली का एक बात कही और तुरंत ही वो वापस ले लिया। मानते हैं वो डायलॉग भी तुमने ही दिया था कि बिजली का बिल आएगा तो वापस कर देना, लेकिन एक बार तो कम से कम झूठे को तो ये पूछ लेती, बेटे इसके अंदर कोई बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता और ये कोई तुम्हें घंटों खाना बनाने के लिए तो दिया नहीं है, ये सिर्फ बाल सुखाने के लिए दिया है, जो हार्डली 1 से 2 मिनट में आसानी से सूख जाते हैं। कोई घंटों में अगर बाल सूखेंगे भाई तो कौन सुखाएगा इससे, वो तो वैसे ही सूख जाएंगे। तो इतनी टेक्निकल बात थोड़ी सी बता दी होती, लेकिन नहीं, गिफ्ट तो सिर्फ दिखाने के लिए दिया गया था, तुरंत वापस ले लिया। और अगर आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा तो फनी ने जो हरकत करी है, नहीं, ये मेरे को दे दो, ये मेरे को दे दो, ये मेरे लिए है। एक ड्रायर ऑलरेडी लेकर आए हैं छोटा सा, जो छोटा आ गया है, तो इसलिए अब ये बड़ा ड्रायर जो उसको चाहिए, ये चाहिए नहीं, ये सिर्फ इन्होंने अपने घर के लिए, अपने यूज के लिए मंगाया था, नाम रख दिया इस बच्ची का। चलिए चालू अप्पी, मुबारक हो, आपने कम से कम एक मासूम की मासूमियत को खरीद लिया कुछ 1 महीने के लिए और उससे अपने लाखों डॉलर बना लिए। ये ना जाने कितनी मासूमियत को इसी तरीके से रौंदती आई है। भाई इसको कॉम्प्लान क्या नहीं मिला बचपन में, ये सबके ही बचपन बर्बाद करने पे लगी हुई है। इस व्लॉग का एक और क्या सरप्राइज था भैया, बेटे की शॉपिंग पहली बार हुई और वो भी कैसे हुई, वो खुद लेने गया है। देखो किस तरह से बात करी थी, ये आज खुद अपनी शॉपिंग करने के लिए आया है। हाँ जी हट जाइए, रास्ते से हट जाइए, देखने दीजिए जरा कौन सा है ये, ओहो कलर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ 3 महीने तक बच्चों को वैसे भी कलर नहीं दिखाई देता, तो कौन सी वाली लेनी है बताओ जरा। सिवाय व्लॉगिंग वाले ड्रामे के और कुछ नहीं है, मतलब बच्चे की शॉपिंग करने चल दी। ये वाहियात नहीं है तो और क्या है, ये फिजूल खर्ची नहीं तो और क्या है। आपने देखा होगा इतने ज्यादा इसके बच्चे के सूट और ये सब चीजें आई हैं, कुछ छोटे आए हैं, कुछ बड़े आए हैं और कुछ उससे भी बड़े आए हैं। उसके बाद में भी कपड़ा लेने के लिए इसको बाहर जाने की जरूरत पड़ गई और उसके लिए ये पूरा का पूरा, असल में क्या कंटेंट नहीं था तो एक कंटेंट बनाना था कि आप इस बच्चे के लिए एक बार शॉपिंग करने के लिए चले जाओ। एक बार शॉपिंग करने के लिए चले गए, उसी व्लॉग में अगला जो टूर दिखा दिया वो खाना खाने के लिए दिखा दिया कि भाई यहाँ नहीं खाना खाएंगे, अब हम वहां जाके खाना खाएंगे। चलो पे अब सब समझते हैं कि आप क्या चाल कहाँ पर कैसे चल रही हो, बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। कंटेंट नहीं था ये बिल्कुल भी,
क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में इतने ज़्यादा हैं, तो ये फिजूल खर्ची कही जाएगी, फालतू का टाइम बर्बाद करना कहा जाएगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि आप भला बनने के लिए एक और बेबी गर्ल का कपड़े लेने के लिए वहाँ गई और वहाँ बेबी गर्ल के पूरा कलेक्शन जो भी था वो उठा के लेकर आई, यानी आई मीन सेट से मतलब है कि खाली ड्रेस ही नहीं बाकी चीज़ें भी उठा के लेकर आई, क्योंकि वो किसी को गिफ्ट देना है। और किसको गिफ्ट देना है ये पूरे व्लॉग में इसने किसी को नहीं बताया। हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। एक और चीज़ कहना चाहेंगे, एक टाइम था ये ब्रांड को बुरा बताते थे कि ब्रांड में जो है खरीदना मतलब पैसे की बर्बादी है, वो बहुत ज़्यादा खर्चा है और वो नहीं करना चाहिए, और नॉर्मल सा मतलब जो है एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट को खरीद लेना चाहिए। ब्रांड के नाम से जो पैसे जाते हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन नहीं भाई, अब बेटे की शॉपिंग भी कहाँ होगी? मदर केयर में होगी, ब्रांड में होगी, मॉल में होगी। वो कैसे पीछे रह सकता है? आखिरकार चालू के पीछे ही तो चलेगा वो। भाई भैया भाभी भी गए थे तो ये कहा कि बच्चे के हमें कपड़े लेने जाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बेटा जो है उनका रू बेबी जो है वो अपनी शॉपिंग करने के लिए आया है। वाह भाई, इसका बच्चा तो उससे भी 2 कदम आगे है, और ये भी भैया भाभी से भी 2 कदम आगे है। क्या कह रही थी बच्चे को? बच्चे का नाम बिगाड़ के, हैदू, शर्म नहीं आई? एक नबी का नाम रखा है और उसको अदब से लेने की बजाय उसका नाम बिगाड़ के कह रही है। अरे तेरा बेटा है लेकिन नाम किसका ले रही है? वो शर्म कर, वो कहाँ है और तुम कहाँ हो? ऐसे अपने आप को बहुत मुसलमान बनते हैं और कहते हैं नहीं अहले बैत के नाम से ही रखेंगे, यानी कि जो हुजूर पाक की फैमिली में थे उनमें से किसी का एक का नाम रखेंगे। और कितना ऊंचा दर्जा है, और उस नाम को इस तरीके से खराब करके ऐसे ले रही है। अब इसके जो सब्सक्राइबर हैं, क्या अब उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या कर रही है? उनको इस तरीके से एक नबी का नाम बिगाड़ना अच्छा लग रहा है क्या? और भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बता दिया कि झूले को ज्यादा जोर से नहीं खींचना चाहिए, इसको हल्के हल्के चलाना चाहिए। चालू अपनी उसका एहसान नहीं भूलना चाहती कि किस तरीके से आप लोगों ने ना ये वाली बात बताकर उसको कृतज्ञ कर दिया, उसको बिल्कुल ग्रेटफुल कर दिया। वो खुश होके जल्दी से आपको उसका फेस दिखा देगी। ना 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 ना, इस चक्कर में मत रहना कि वो आपका फेस दिखाने वाली है। हाँ, फेस दिखाएगी और जल्दी ही दिखाएगी, मौधा जाने से पहले दिखाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली इस लड़की को छोड़ने के लिए यही जाएगी और तभी वहां जाके दावतें वावतें होंगी, सब होगा। आप देखते रहना, जो जो हमने बातें कही हैं वो सारी सारी एकदम सत्य हैं और बिल्कुल ऐसा ही होगा। आजकल फनी भी ज्ञान देने में कम नहीं है, वो भी अपने ऐड ऑन कर रहा है कि भाई हमने आपको खुली छूट दे दी है, तुम चाहो यहाँ रह लो या वहाँ रह लो। अरे जब तूने आधार कार्ड लाने के लिए मना कर दिया, उसकी हेल्प करने के लिए मना कर दिया, तो दूसरे तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में तुमने मना कर दिया उसको कि तुम यहाँ पे नहीं रखना चाहते हो। अभी अब ज्यादा फालतू में अच्छा बनने के फायदे कोई नहीं है। लेकिन एक बात तो देखिए, उसकी कम से कम 1 महीने की पढ़ाई का नाश तो कर दिया। इसने सोचा भी नहीं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे बड़े बड़े तो जिंदगी में आते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे कोई अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता है। और हाँ, हेयर ड्रायर से एक बात और याद आई, ये कह रहा है कि भी हमको बहुत जरूरत है हेयर ड्रायर की। एक चीज और पूछ ली कि आप बता दो कि हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भैया क्यों करना चाहिए? मतलब आप याद रखिए, और मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो माताएं बहनें ये सब पॉडकास्ट सुन रही हैं, उनसे खासतौर से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका हस्बैंड अपने लुक यानी अपनी पर्सनैलिटी और अपनी हेल्थ पे आपसे ज्यादा ध्यान दे, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस ओर जा रहा है और वो क्या कर रहा है। अच्छा हस्बैंड वो होता है कि जो अपने से ज्यादा अपनी वाइफ के बारे में ये सोचे कि उसकी हेल्थ कैसे चलेगी और वो उसकी लुक कैसी है। क्या एक बार भी ये उसके बारे में बात करता है? खुद जिम जा जाके इसने अपनी बॉडी बना ली और वहां पर जाके वहां स्विमिंग पूल में बिना कपड़ों के अच्छी तरीके से अपनी बॉडी दिखा रहा था और ये बाइसेप दिखा रहा था कि देखो ये देखो मैं क्या हूँ, ये देखो। आज की डेट में देखा जाए तो इसके हेयर भी, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रांसप्लांट हुआ है वो तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले से बेटर हुए हैं इसके हेयर।
चालू पे तुमको नहीं दिखाई दे रहा जो सब लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आदमी किधर जा रहा है और किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी पे ही काम कर रहा है, अपनी हेल्थ पे ही काम कर रहा है, और बिल्कुल भी ये नहीं देख रहा है तुम्हारा वजन कहाँ जा रहा है, तुम्हारा साइज कहाँ जा रहा है, तुमको कितनी हेल्थ इश्यूज हैं, और आने वाले टाइम में इन सब का परिणाम क्या होगा जो आपकी हेल्थ पे पड़ने वाला है। अब ये पूछ रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। भैया हम कह रहे हैं तू गंजा हो जा, तू बस छोड़, ये सब ड्रामे वामे सब बंद हो जाएंगे। हेयर ऐसे हैं वैसे हैं क्या है, गंजा हो जा ना, गंजा गंजा बहुत बढ़िया लगेगा, गंजा हो जा। और आप सब लोग भी यही कमेंट करना, देखते हैं कि ये गंजा होता है कि नहीं होता है। ये टकला जो अपने असली रूप में आ जाएगा, जो कि इसका छुपा हुआ रूप है। अब आप ही बताइए, एक सर्टेन एज के बाद में आदमी इन सब के लुक और इन सब चीजों के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसे अभी से बुढ़ापा लग रहा है, 35 साल की उम्र में उसे आज ही बुढ़ापा लग रहा है कि उसके बाल कम हो गए हैं, तो वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। ना जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके हेयर कम है, और लेकिन वो अपनी सारा ध्यान किस में लगाते हैं, अपने कैरियर पे लगाते हैं, अपने फैमिली पे लगाते हैं। इसे कैरियर का तो मतलब ही नहीं है। सोच के देखिए, ये भाभी वाला ड्रामा कर रही है। अब ये अपनी चीज के लिए उससे मांग रही है कि आप मुझे क्या दिलाने वाले थे, चप्पल दिलवाने वाले थे, बैग दिलाने वाले थे, और वो भी एलवी का नाम ले रहा है। आपको लगता है कि ये आदमी इसको एलवी का बैग दिलाएगा या चप्पल दिलाएगा गुच्ची की? क्या इसकी कमाई है? क्या इसके पास इतना पैसा है कि वो इसको ये सब गिफ्ट करा सके? लेकिन नहीं, भाभी वाला ड्रामा करके दिखाएगी कि हस्बैंड की मर्जी के बिना कुछ नहीं खर्च करती, और हस्बैंड कहेगा तो ये खर्च करेगी, वरना ये बिल्कुल भी खर्च नहीं करेगी। वाह चालू पे, अच्छा बनने के लिए ये ड्रामा भी ठीक है। देखो, ब्रांडेड सामान लेते लेते ब्रांड के ऊपर किस तरह की चर्चा कर रही है कि भाई इतनी मेहनत के बाद में आदमी जो इस मुकाम पे पहुंचा, ये आदमी इस मुकाम पे पहुंचा है, ये अपनी मेहनत के बारे में बता रही है, ये इसके मेहनत के बारे में बता रही है, और कह रही है कि भाई इतनी मेहनत के बाद में इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो ऐसा दिल नहीं करता कि इस तरीके से खर्च करें। हाँ, लोग ले लेते हैं, वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं नहीं, किसी किसी की जो है अपनी मन्नत होती है, आई मीन उसके अपने शौक होते हैं कि भाई जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा खरीदूंगा, ये मैं ऐसा करूंगा। लोगों के, गाड़ियों के, कपड़ों के, या फिर घड़ियों के, जूतों के, या फिर घर लेने के, इस तरह के अपने अपने शौक होते हैं। भाई यहाँ पर ये बात कर रही है इस बात के ऊपर, नहीं मेरा दिल नहीं करता। भैया कितना अपने आप को डाउन टू द अर्थ दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोरा ड्रामा है। आपने देखा ही होगा, जितनी भी शॉपिंग हो रही है आज की डेट में, ये वो सारी की सारी इसके ब्रांड की शॉपिंग हो रही है, मॉल में जाके शॉपिंग होती है। कि नहीं, आप सब लोगों के लिए ये सब बातें फालतू की कर रही है। और उस पे भी ये है कि जो भी कुछ दिलाएगा पति दिलाएगा, पति कमाता है, वही कमा के लाता है, वही देगा। इसकी तो तू आरती उतार ले। ये कुछ नहीं करता, घंटा हिलाता नहीं है। मॉल के फूड कोर्ट में गई है तो वहां का भी एडवर्टीजमेंट कर रही है। मतलब इसको यहाँ पे पैसा नहीं मिला होगा, लेकिन इसने डेफिनेटली यहाँ पे चिंदी सा उससे डिस्काउंट ले लिया होगा, कुछ फ्री चीजें ले ली होगी, बस 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 हो गया काम। अब उसका नाम भी बताएगी, उसको घुमाकर भी दिखाएगी क्या क्या चीजें वहां पे रखी हुई हैं, उसके रेस्टोरेंट का नाम क्या है। अब बताइए, बेचारी चप्पल पहनकर आ जाती है और सेलिब्रिटी लगी नहीं रही, जबकि अपने घर में तो ना चप्पल की पूरी दुकान लगा रखी है, 2-2 4-4 ला के, 7-7 8-8 सेट एक साथ ला के पूरी की पूरी दुकान लगा रखी है, बट ये सेलिब्रिटी लगी नहीं रही। अरे सेलिब्रिटी लगते हैं अपने कर्मों से लगते हैं, ना कि इस दिखावे से कि किसने क्या पहन रखा है। तो चलिए अब बता देते हैं कि ये जो बेबी गर्ल का जो बात कर रही है, ये किसके लिए लेकर आई है, जो इतने सारे लेकर आई है, किसको गिफ्ट करना चाहती है, इसकी फैमिली में कौन सी ऐसी बेबी गर्ल है जो नई आई है, और वो भी इस बेटे के साथ में आई है जब ये बेटा हुआ था। एक्चुअल में लेकर आई है कि जो इनके यहाँ काम वाली है ना, उसके आई थिंक पोती या देवती समथिंग कुछ हुई है, और उसी की वजह से उसने इनके यहाँ से छुट्टी ली थी। तो उसकी जो बेटी है, तो उस बेटी के लिए ये सारे गिफ्ट लेकर आई है, और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये दो, मैं ये गिफ्ट लेकर आई हूँ, देखो उस बच्चे के लिए भी लेकर आई हूँ, अपने बेटे के लिए लेकर आई हूँ, और साथ में अपने भतीजे के लिए भी लेकर आई हूँ। ये वही भतीजा है जिसको ईद के ऊपर ना तो ईदी नसीब हुई थी, ना कपड़े नसीब हुए थे, कुछ नसीब नहीं हुआ था। वो तो छोटे बच्चे के नाम पे एक यही बच्चा है घर में, और एक बच्चे का भी इसको ध्यान नहीं आया, और खास तौर से ऐसे टाइम पे ध्यान नहीं आया जबकि भैया भाभी उस कंडीशन में नहीं थे कि ईद को सेलिब्रेट कर सकें या उसके लिए छोटे बच्चे के लिए कुछ मंगा सकें। ऐसे में भी इस बंदी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया, और दूसरों के यहाँ के कपड़े देकर अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि मैं कितनी अच्छी हूँ। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये उसके लिए कपड़े लेकर आई है।
लेकर आई है, बहुत ही अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए। लेकिन जब तुम मजबूरी में अपने भैया भाभी को देखने के बाद में भी अपने भतीजे के लिए, और वो भी त्योहार के मौके पे, और जिस त्योहार के मौके पे वो बेशक सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, तुम तो सेलिब्रेट कर रहे थे, तुमने तो अपने बच्चे के लिए ये सब चीज़ों का ख्याल रखा, जबकि भैया भाभी ने इस बात का ख्याल रखा कि उस बच्चे के हाथ में इसके बच्चे के लिए उन्होंने ईदी भिजवा दी। फिर भी इसको ये ध्यान नहीं आया कि नहीं, मुझे भी देने की ज़रूरत है, आइदर कोई कपड़ा दूँ, कुछ भी दूँ, क्योंकि फ़नी तो लेने गया था, उसके लिए कपड़े। दोनों जो हस्बैंड और वाइफ इतने ज़्यादा कनिंग है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे से मतलब है। भैया इतना ही देने वाली बन रही थी, इतना मदद करने वाली बन गई थी, तो व्लॉग में बिछा-बिछा के सारी चीज़ें क्यों दिखाई? आप ही डिसाइड कर लीजिए, ये दिखावा है या वाक़ई में मदद है? चलिए आप भी अपने कुछ विचार बताइएगा, जो हमने पॉडकास्ट में जो पॉइंट रखे, जिस तरीके से इसने मेहर के साथ में नेगलेक्ट का एकदम होकर उसको बिल्कुल ये कह दिया कि हाँ, अब तुम जाने दो इसको, यानी लेट गो कर दिया उसको, जबकि इसकी पहले से ये प्लानिंग थी। और दूसरा, मोधा जाएगी ये, उसको छोड़ने जाएगी, तभी वहाँ पे ये सब कुछ अपना फंक्शन वगैरह सब कुछ जो भी कुछ है वो वहीं करेंगे, लेकिन फेस रिवील यहीं पे होगा, वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो चलिए इस सारी कनिंगनेस के ऊपर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।